हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 17 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और जितने भी आज लोग एग्जाम देने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के, उनको आज हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। हमारे चैनल की तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक है, जाकर अपने एग्जाम को अच्छे से दें और क्रैक करें। और ज़्यादा घबराना भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और अगर नहीं भी होता है तो आगे आपका एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो आपको एकदम माइंड को कूल करके टेंशन फ्री एग्जाम देना है। इससे क्या होगा कि आपके एक दो प्रश्न ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप हड़बड़ा गए तो याद प्रश्न भी गलत हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया आरपीएफ कांस्टेबल का, जाकर सारे वीडियो को देखकर लास्ट समय में एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब संविधान की कितनी सूचियां थी? तो संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी। अब करंट में टोटल 12 अनुसूची हो गई है। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है, उसे हम पोल कहते हैं। जो गोलाकार दर्पण होते हैं उनके परावर्तक सतह जो होता है इसे हम पोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्नेल के नियम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है? तो स्नेल का नियम है साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। साइन आई बटा में साइन आर, आई से हो जाए इंसिडेंट रे और आर से हो गया रिफ्रैक्टेड रे। जब दोनों में साइन आई में साइन आर से भाग देते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 साल। पंचायती चुनाव लड़ने के लिए हमें 21 साल कम से कम होना चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमें कम से कम 25 साल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3 जो है ओजोन का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? तो डेविड बेकहम जो है फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको यहाँ पर सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर आसानी से मिल जाएगा। धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो फिर से वही प्रश्न आ गया। तन्यता कहते हैं धातु को हम लंबे तार में खींच के लंबे करते हैं, तारों में ढालते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में टेंसाइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है, उसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, उसे हम हॉर्स लैटिट्यूड के रूप में जानते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं या हॉर्स अक्षांश के नाम में जानते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता कौन थे? तो महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। अगला प्रश्न है, आंचलिक परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आंचलिक परिषद है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, नेत्रगोलक लगभग खाली स्थान व्यास होता है, तो नेत्रगोलक का 2.3 सेंटीमीटर व्यास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम से संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के शीतकालीन सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नीति आयोग है जिसमें अंशकालिक सदस्य की अधिकतम संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन जो थे 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संविधिक आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। अगला प्रश्न है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद किसी उद्योग के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं वह कहलाते हैं, वो खुद को अपने को स्वयं नियोजित कहते हैं। वो अपने के खुद मालिक है, वो किसी के अंडर में नहीं रहते, वो अपना खुद रोजगार बनाते हैं और उसे चलाते हैं, उसे हम स्वनियोजित कहते हैं। अगला प्रश्न है, इल्लक साड़ियाँ की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये साड़ियों की जो किस्म है इनसे लगभग 5-6 प्रश्न, एक गुजरात की साड़ी पूछा था, एक मध्य प्रदेश का साड़ी पूछ दिया, आज पूछ दिया इल्लक साड़ी, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरी रोजगार की उपलब्धता है? तो 100 दिनों के लिए आपकी मजदूरी की उपलब्धता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। अगला प्रश्न है, 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर की थी? ये प्रश्न बार बार, ये 3 बार पूछा जा चुका है। गंडमक की संधि ये ब्रिटेन और अफगानी शासक याकूब खान के मध्य गंडमक की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1879 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घेंघा रोग का लक्षण है? तो गर्दन का जो सूजन हो जाता है, गर्दन एकदम फूल जाता है, वो आपका घेंघा रोग का लक्षण है, या आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कोरियोलिसिस बल दक्षिणी गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित करती है? तो ये आपकी बाईं ओर विक्षेपित करती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्र में गांव की आबादी हो सकती है। तो गांव की आबादी जो है 3000 से 5000 के बीच हो सकती है। कहां पर? तो मैदानी क्षेत्र में गांव की आबादी किसके तहत? तो संसद ग्राम आदर्श योजना के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किए गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं? तो भारत में टोटल 62 छावनी बोर्ड है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला बिहार है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है और सबसे कम पुडुचेरी में है। अगला प्रश्न है, 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में सेवा सदन की स्थापना बेहराम जी मालाबारी ने की थी। बेहराम जी मालाबारी ने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G20 देश में शामिल नहीं है? तो भारत जो है G10 G8 देशों में शामिल नहीं है। कनाडा, जर्मनी, जापान शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लॉर्ड्स जो ग्राउंड है ये लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए दो क्रमिक संकुचन अथवा विरलन द्वारा किया गया समय क्या कहलाता है? इसे हम तरंग का समयांतराल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सस्तम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न अच्छा है। सस्तम कोटा झील जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो डिब्रू सैखोवा जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम कब स्वीकृत किया गया था? तो 2014 से नमामि गंगे कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, 1757 की पलासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की? तो मीर जाफर जो थे बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के साथ गद्दारी की थी 1757 में पलासी की लड़ाई, जिसमें अंग्रेजों की नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? स्टंपिंग जो है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है, आपका क्रिकेट से संबंधित है। ड्रिबलिंग, किकिंग, हैंडिंग ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो क्लोरीन आपका 17वें नंबर पर स्थित है। एक पूछा था सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो ये आपका 11 हो जाएगा। सोना का भी पूछा था और चांदी का भी पूछा था। सोना को हम AU से डिनोट करते हैं और चांदी को AG से। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपके 4 साल पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। ये पूछा था कि 50-50 ओवर वाले क्रिकेट का जो विश्व कप है कितने सालों पर आयोजित किया जाता है? तो ये भी 4 साल पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? कोसी जो है नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर खालिस्तान के बस्तर जिले में स्थित है। तो दंतेश्वरी मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का प्रावधान कहां से लिया गया? तो ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका ये हो चुका है, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द है? तो ये कास्ट स्थलाकृति से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा खाली स्थान में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? तो 1866 में। यहाँ से 4 प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने की प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूफाउंडलैंड में मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक स्थित है न्यूफाउंडलैंड में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और अमेरिका को US ओपन कहते हैं और एक विंबलडन। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है,
कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा में मांग की थी? तो 1935 में इसकी मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद का शहर का निर्माण किया था? शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किसने किया था? तो ये शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने ही दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया है और आगरा के ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने कराया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।